अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमएससी कोचिंग। आज हम करेंगे आपकी अपनी काउंटडाउन की बुक ग्रेड 4 में रियल लाइफ स्टोरी सम्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1C के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे रियल लाइफ स्टोरी सम्स। ये रियल लाइफ स्टोरी सम्स है 9। ये हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अ लीकिंग टैप वेस्ट 3750 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन 1 आवर। एक लीकिंग टैप है जिसमें से 1 घंटे में कितना पानी वेस्ट हो रहा है? 3750 मिलीलीटर पानी वेस्ट हो रहा है। हाउ मच वाटर विल बी वेस्टेड इन अ डे? अब बताएं एक दिन में कितना पानी वेस्ट होगा। पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन्होंने हमें बोला क्या है? इन्होंने बोला है कि 1 आवर में कितना पानी वेस्ट हो रहा है? 3750 मिलीलीटर पानी वेस्ट हो रहा है। अब बताना है कि 1 डे में कितना पानी वेस्ट होगा। तो 1 डे में आवर का बताया है ना, तो हमें भी यहाँ आवर्स चाहिए। ठीक है, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। तो हमने क्या करना है, हमें क्या बताना है? 3750 मिलीलीटर पानी जो है वो वेस्ट हुआ है 1 घंटे में। हमें बताना है 24 आवर्स में कितना पानी वेस्ट होगा। सेकेंड थिंग हमने इसमें क्या सोचनी है कि हमें करना क्या है। क्या करना है? डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। हमेशा याद रखें, जब भी एक दिया जाए और ज्यादा चीजें मांगी जाए तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 3750 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कि ये 1 घंटे में इतना पानी वेस्ट हुआ है, 24 में कितना होगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 3750 को 24 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड करना हम पहले सीख चुके हैं। 4 0 0, 4 से करेंगे पहले इस लाइन को। 4 5 20, 4 7 28, 29 30, 4 3 12, 13 14 15। ठीक है, फिर एक नंबर के नीचे आप क्रॉस का साइन डालेंगे, 2 से करेंगे। 2 0 0, 2 5 10, 2 7 14 और 1 15, 2 3 6 और 1 7। अब इसको हम ऐड करेंगे। 0 0 0, 5 + 5 10, 7 8 9। तो हमारे पास क्या आ गया? 90,000। क्या आ गया? 90,000। तो हम इस आखिर में इसकी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? आंसर, a leaking tap will waste 90,000 milliliter of water in 1 day। यानी कि एक दिन में 90,000 मिलीलीटर पानी वेस्ट होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, रिहान फाउंड आउट दैट ही कैन सेव 4726 मिलीलीटर ऑफ वाटर एवरी डे बाय नॉट लीविंग द टैप ओपन कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग हिज बाथ। रिहान ने मालूम किया कि अगर वो नहाते वक्त नल को मुसलसल खुला ना छोड़े तो वो रोजाना 4726 मिलीलीटर पानी बचा सकता है। हाउ मच वाटर विल बी सेव्ड इन 25 डेज इन दिस मैनर? अगर वो 25 डेज तक ऐसा करे तो वो कितना पानी बचाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं हम। 1 डे में पहले हम डेटा तैयार करेंगे जो हमें दिया गया है। 1 डे में कितना पानी सेव कर सकता है? वो 4726 मिलीलीटर पानी सेव कर सकता है। अब कितने डेज का बताना है हमें? 25 डेज में कितना पानी सेव कर सकता है। डेटा बनाने के बाद अब हम सेकेंड स्टेप में क्या देखेंगे कि अब हमें यह बताना है कि हमने इसमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड। एक दिन का बताया है, ज्यादा दिन का मांगा है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 4726 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 25 से। 4726 को 25 से अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 6 30, 5 2 10, 11 12 13, 5 7 35 36, 5 4 20 23।
नेक्स्ट अब 2 से करेंगे, 2 6 आर 12, 2 2 आर 4 और 1 5, 2 7 आर 14, 2 4 आर 8 और 9, 9 4 5 2। अब हमने इसको ऐड कर देना है, 0 5 11 8 और 9 प्लस 2 11, 118150। तो हमारा आंसर क्या है, 118150। तो हम स्टेटमेंट इसकी क्या लिखेंगे, रेहान कैन सेव 118,150 milliliter of water in 25 days। यानी कि रेहान इतना पानी सेव कर सकता है 25 डेज में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर 1440 मिनट्स इन अ डे। एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं, 1440 मिनट्स हैं। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 8 वीक्स। अब बताएं 8 हफ्तों में कितने मिनट्स होंगे। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। 1 डे में कितने मिनट्स होते हैं, 1440 मिनट्स। क्लियर। देन अब हमें क्या बताना है कि 8 वीक में कितने मिनट्स होंगे। ठीक है, 8 वीक्स में कितने मिनट्स होंगे। अब लेकिन मसला क्या है, यहाँ डेज दिए हुए ना, तो हमें भी यहाँ डेज चाहिए, वीक नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, इसी तरह हम यहाँ करेंगे कि हमें डेज है तो डेज चाहिए, हमें वीक नहीं चाहिए। तो हम डेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 वीक्स में कितने डेज होते हैं, 1 वीक में कितने डे होते हैं, 7। 1 वीक में 7 डेज होते हैं ना, तो हम 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 7 आर 56, यानी कि 56 डेज में बताने हमने कितने मिनट्स होते हैं। 1 डे में कितने मिनट्स होते हैं, तो 56 डेज में कितने मिनट्स होंगे। तो हमने क्या करना है, एक का बता दिया, ज्यादा का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। किसको करेंगे, 1440 को 56 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, 1440 56, 6 zeros are 0, 4s are 24, 6 4s are 24, 25 26, 6 1s are 6 7 8। 6 से हो गया। अब हम 5 से करेंगे, 5 zeros are 0, 5 4s are 20, 2 पर 0 नीचे, 5 4s are 20 22, 5 1s are 5 6 7। अब हम इसको ऐड करेंगे, 0 4 6 10 8, 80640, 80,640। अब इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे नीचे, देयर आर 80,640 मिनट्स इन 8 वीक्स। 8 वीक्स में कितने मिनट्स होते हैं, 80,640 मिनट्स होते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 30 चिल्ड्रन मेड 5,280 पेपर बैग्स, हाउ मैनी डिड ईच चाइल्ड मेक। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि 30 चिल्ड्रन ने मिलकर 5,280 पेपर बैग्स तैयार किए। हर बच्चे ने कितने बैग बनाए। एक बच्चे का बताना है कि एक बच्चे का बताएं कितने, उसने कितने बैग बनाए। क्वेश्चन नंबर 4, डेटा बनाएंगे। सबसे पहले टोटल बैग्स कितने तैयार हुए भाई, टोटल बैग्स बनाए हैं 5,280 बैग्स बनाए गए हैं। कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे, कितने चिल्ड्रन थे इसमें, 30 चिल्ड्रन है, ईच चाइल्ड। अब मैं आपको बताऊं, आपको ज्यादा दिए हुए हो और एक के बारे में बताना हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपने डेटा बनाया, डेटा बनाने के बाद सेकेंड स्टेप में आपने क्या देखना है कि हमने करना क्या है। जब एक के बारे में पूछा गया हो, एक के बारे में बताना हो, तो हम डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा। तो हम 5,280 को 30 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 5,280 को
30 से हमने डिवाइड करना है। 30 वन जा 30, 32 जा 60, 60 बड़ा हो जाएगा तो हम 30 वन जा 30 करेंगे। क्लियर? छोटा लेते हैं ना। डिवाइड मल्टीप्लाई मैं आपको सिखा चुकी हूँ पहले, प्लीज पीछे वाले पहले डिवाइड मल्टीप्लाई अच्छे से सीख लेंगे, उसके बाद ये काम करेंगे आप लोग। इसको माइनस करते हैं, 2 माइनस 0 2, 5 माइनस 3 2, 22 30 से छोटा है, यहाँ बड़ा होना चाहिए तो हमने क्या करा 8 और ले लिया, 228 अब बड़ा हो गया। 32 जा 60, टेबल लिख देते हैं यहाँ ताकि आसानी हो जाए। 2 जा 60 होगा, 3 जा क्या होगा 90, 4 120, 5 150, 6 180, 7 21, 8 240, 9 270 270 और 10 आ जाएगा 300। सो अब हम इस टेबल को देख के आसानी से कर सकते हैं। 228 चाहिए, 228 कहाँ आएगा, ये 240 बड़ा हो गया तो हम क्या लेंगे 210, 7 आर 210, माइनस किया 8 माइनस 0 8, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, ऊपर से 0 रह गया था वो भी नीचे उतार ले, 180, 36 आर 180। सही है, तो हमारे पास आंसर क्या आया 176। स्टेटमेंट हम नीचे क्या देंगे इसकी, each child made 176 पेपर बैग्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Question number 5. How many pieces of cloth can be cut from a 1550 meter long cloth if each piece in 25 meter long? क्या कह रहे हैं ये कि क्लोथ है जिसकी लेंथ है 1550 मीटर, हमने एक पीस जो है वो 25 मीटर का लेना है। अब बताओ उसमें से कितने पीसेस जो हैं वो निकलेंगे। नंबर 5, टोटल लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ क्लोथ लिखेंगे पहले हम, वो कितनी है 1550 मीटर। अच्छा, ईच पीस कितने का होगा, ईच पीस लेंथ 25 मीटर, एक पीस की लेंथ 25 मीटर होनी है। तो अब हमने क्या करना है, मालूम क्या करना है कितने पीसेस इसमें से निकलेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें 25 टुकड़े हैं ना, तो 25 करके डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, कितने पीसेस निकलेंगे वो डिवाइड होके पता लगेगा। तो 1550 को 25 से हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। 25 यहाँ बड़ा होना चाहिए तो हमने 3 नंबर ले लिए, हमने क्या लिया 155 लिया। 25 के टेबल पढ़ेंगे, 25 2 जा 50, फिर 3 जा 75, 4 आर 100, 5 हो गया 125, 6 हो गया 150, 7 हो गया 175 और फिर 8 हो गया हमारा 200। 25 का टेबल लिखने के बाद अब हम देखेंगे कि 155 चाहिए, 50 है 55 तो हमारा क्या आएगा 6, 125 6 150, माइनस 0 5, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0, तो हम 0 नहीं लिखेंगे। अब 0 बचा वो भी ऊपर से उतार लिया, 25 2s आर 50, तो हमारे पास आंसर क्या आया 62, यानी कि 62 पीसेस बनेंगे इस कपड़े में से, 62 पीसेस निकल सकते हैं आपके। तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, 62 पीसेस कैन बी कट फ्रॉम द क्लोथ, इस कपड़े में से
62 पीसेस जो हैं वो कट हो सकते हैं। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 है आपका, from several orchards, delicious apples are packed in boxes of 72 each. How many boxes will be required for 936 apples? 936 एप्पल जो हैं ऐसे डब्बों में पैक किए गए हैं जिनमें हर डब्बे में 72 एप्पल्स आते हैं। कितने डब्बों की जरूरत पड़ेगी? 936 एप्पल्स को रखने के लिए कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी? तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? डेटा बनाते हैं। टोटल एप्पल्स कितने हैं जो कि हमने रखने हैं? टोटल एप्पल्स हैं 936। एक बॉक्स में एप्पल्स इन ईच बॉक्स, एक बॉक्स में कितने एप्पल्स आएंगे? 72 आते हैं। ठीक है, एक बॉक्स में 72 एप्पल्स आते हैं और हमें इतने एप्पल्स रखने हैं। अब कितने बॉक्सेस की रिक्वायर्ड होगी? तो हम इसको क्या करेंगे, कितने बॉक्स यानी कि 936 कितने बॉक्सेस में आएंगे, डिवाइड करना होगा ना, कितने बॉक्सेस में आएंगे? 72 72 72 यानी कि हमने डिवाइड करना है। तो इससे हमें पता लगा कि हमें डिवाइड करना है। अब हम इनको डिवाइड करते हैं। 936 को 72 से हमने क्या करना है? डिवाइड करना है। यहाँ बड़ा होना चाहिए, 93 बड़ा है, तो अब 72 ones are 72, 3 minus 2 1, 9 minus 7 2, 21 छोटा है, 6 भी ले लें। 72 के टेबल में हमें क्या चाहिए? 216, 3 से करते हैं, 3 2 6 होता है ना, 3 2 6, 3 7 21, तो आगे हमारे पास, तो हमने क्या करना है? 3 से 72 3 आर 216, 216, ये हो गया हमारा सॉल्व। तो हमें कितने बॉक्सेस की जरूरत है भाई? 13 बॉक्सेस की जरूरत होगी 936 एप्पल्स रखने के लिए। तो हम इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे लास्ट में? 13 boxes are needed pack 936 apples। 13 बॉक्सेस की जरूरत होगी 936 एप्पल्स को रखने के लिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 5 doctors travel from Karachi to Lahore to attend a conference। 5 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने सफर किया कराची से लाहौर तक एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। द टोटल बिल फॉर दियर ट्रेन टिकट्स इज ₹9,675। ट्रेन का इनका टोटल बिल जो बना, इन 5 डॉक्टर का टोटल बिल जो बना वो बना 9,675। हाउ मच डज ईच डॉक्टर पे? अब बताएं एक डॉक्टर कितना पे करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। सबसे पहले हम क्या करते हैं? डेटा बनाते हैं। टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास जो कि हमें डिवाइड करनी है? टोटल अमाउंट है हमारे पास ₹9,675। क्लियर? और कितने डॉक्टर्स हैं? नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने डॉक्टर्स में डिवाइड करनी है? 5 डॉक्टर्स में डिवाइड करनी है, यानी कि इतने पैसे इतने डॉक्टर्स में डिवाइड करने हैं। इतने इसमें क्या करना है? ऑफ कोर्स डिवाइड करने हैं, तो हम इसको डिवाइड करते हैं 5 से। 5 ones are 5, 4, 6 नीचे उतार दिया 46, 5 nines are 45, फिर 1 बचा, ऊपर से 7 उतार दें, छोटा है। ठीक है, फिर 3 से करा, 5 3s are 15, कितने बच गए? 2, अब ऊपर से 5 रह गया, वो भी उतार दें, 5 5s are 25। ठीक है, तो हमने ये डिवाइड कर लिया। डिवाइड करके हमारा क्या आंसर आया? 1935, यानी कि एक डॉक्टर कितने पैसे पे करेगा? 1935। तो हम यहाँ क्या स्टेटमेंट लिखेंगे इस पे? ईच डॉक्टर पेड ₹1935। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 2700 मिनट्स, कि 2700 मिनट्स में कितने घंटे होंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पहले हम क्या करते हैं, डेटा बनाते हैं। मिनट्स कितने हैं, जो कि हमने 2700 मिनट्स है। अब हमने क्या करना है, और 1 आवर में, अब मैं आवर्स बताने हैं ना, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 2700 को 60 से, यानी कि 1 आवर, 60 का मतलब 1 आवर, 60 मिनट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें कितने आवर्स आएंगे। यानी कि मिनट को आवर में, बड़े में चेंज करना है ना, जब भी चीज बढ़ रही होती है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमने 2700 में से 60 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 60 यहाँ छोटा है, 27 छोटा है, तो हम क्या लेंगे, 270। 60 का टेबल पढ़ते हैं, 60 4 आर 24। ठीक है, तो 240 आएगा, और 6 5 आर 30, वो तो 300 हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, फोर्स लेंगे। देखें, आप करके देख लें, 5 0 0, 5 6 30। अब हमने क्या लेना है, फोर्स से लेना है 240। अब इसको माइनस किया, 0 3, ये ऊपर एक 0 बचा, ये भी लिख लिया। हमने 5 से किया बता, 65 300 होता है, तो हमने 300 लिख दिया। इसकी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयर आर 45 आवर्स in 2700 मिनट्स। 2700 मिनट्स में 45 आवर्स होते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 11 फ्रेंड्स शेयर द बिल एट लंच। Their total expenses for lunch was rupees 9,955. How much money must each friend contribute? 11 फ्रेंड्स हैं, लंच पे गए हैं, उन्होंने कहा जितना भी खर्चा होगा ना वो हम इक्वली डिवाइड कर लेंगे। अब बताएं कि एक फ्रेंड कितना कंट्रीब्यूट करेगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। डेटा बनाने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले टोटल बिल कितना बना। टोटल बिल बनाया रुपीज 9,955 का बिल बना है। ठीक है, फ्रेंड्स कितने हैं, फ्रेंड्स हैं 11। 11 फ्रेंड्स में हमने इन पैसों को क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। 9,955 को 11 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 11 9s are 99। ठीक है, ये डिवाइड हो गया, 55 बचा। जब दो नंबर पूरे पूरे हमारे एक एक साथ जाते हैं तो हम यहाँ बीच में क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, 0 लगाते हैं। 11 5s are 55। तो कितने कितने पैसे देंगे, एक फ्रेंड कितने पैसे देगा, 905 रुपीज एक फ्रेंड देगा। तो हम इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, ईच फ्रेंड पेड रुपीज 905। सो स्टूडेंट, ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 9। रियल लाइफ स्टोरी सम्स आज हमने कंप्लीट कर ली हैं। आई होप आपकी अच्छे से समझ आ गया होगा। हाँ, जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी आपने हमेशा इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। सबसे पहले डेटा बनाएंगे, उसके बाद ये सोचेंगे कि आपसे मांगा क्या गया है, क्या पूछा है आपसे। ठीक है, जब ये पता लग जाएगा क्या पूछा है, फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि हम भाई मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। फिर मल्टीप्लाई डिवाइड डिसाइड करके फिर आप इसकी स्टेटमेंट नीचे लिखिए। फॉर वॉचिंग, इफ यू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज don't forget to like and subscribe my channel. See you in the next video. Allah Hafiz.